दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन। और हमारा आज का ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 8 से लिया गया है। तो मसल्स कंट्रैक्शन का ये जो टॉपिक है ये टॉपिक मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपको ये टॉपिक ईजिली समझ में आ जाए। और टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं वह फैसिकल से बना होता है। अब ये जो फैसिकल है ये बना होता है मसल्स फाइबर के कई सारे यूनिट से। और यदि मसल्स फाइबर को हम जूम करके डिटेल से देखें तो आप देखेंगे कि जो मसल्स फाइबर है वो बना होता है मायोफाइब्रिल से, जिसे हम मायोफिलामेंट भी कहते हैं। अब इस मायोफाइब्रिल का जो कंट्रैक्शनल यूनिट है यानी कि जो कंट्रैक्शन होता है वो होता है सार्कोमियर के कारण। तो आइए हम समझते हैं कि सार्कोमियर में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और डिटेल से हम सार्कोमियर के हर एक पार्ट के बारे में जानेंगे। तो अगर आप सार्कोमियर का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें आपको लाइट बैंड और डार्क बैंड दिखाई देंगे। तो जो डार्क बैंड होता है उसे हम बोलते हैं ए बैंड, और जो लाइटर यानी कि जो हल्के बैंड होते हैं उसे हम बोलते हैं आई बैंड। और इन्हीं गहरी और हल्की पट्टियों के कारण हम स्केलेटल मसल्स को रेखित पेशियां या फिर स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। अब यदि आप ए बैंड यानी कि डार्क बैंड के बीच में देखेंगे तो आपको कुछ हल्की हॉरिजॉन्टल पट्टियाँ दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं एच जोन। और ये वही जोन है जहाँ पर जो आई बैंड है वो आपस में ओवरलैप नहीं करती। यहाँ पर आप देखेंगे जो ये आई बैंड है, हल्की पट्टियाँ हैं, इस वाले रीजन में आपस में एक दूसरे से मिली हुई नहीं है यानी कि ओवरलैप नहीं कर रही है। तो अभी आगे मैं आपको और भी डिटेल से बताऊंगा कि ये ओवरलैप क्या है, कैसे ये काम होता है। बस आप ये याद रखिए कि यही एक ऐसा रीजन है जहाँ पर अभी आई बैंड ओवरलैप नहीं कर रहा है। और इस एच जोन में आपको जो ये 3 लाइन दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं एम लाइन। और ये जो एम लाइन है ये एक प्रोटीन की बनी होती है जिसे हम बोलते हैं मायोमेसिन। और आपको बता दें कि एक आई बैंड से दूसरे आई बैंड के बीच का जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है जेड डिस्क, और दो जेड डिस्क के बीच की दूरी को हम बोलते हैं सार्कोमियर। और यही सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट होता है स्केलेटल मसल्स का, यानी कि इसी पार्ट में ही मसल्स कंट्रैक्शन होते हैं। तो ये मसल्स कंट्रैक्शन कैसे होता है, इसके अलावा और भी कौन कौन से स्ट्रक्चर है उनके बारे में हम अभी बाद में जानेंगे। अभी तक मैंने जो बातें बताई हैं आइए उसको देखते हैं कि हमें लिखना कैसे है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मसल सेल है या जो मायोफाइब्रिल है वो एक अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड से मिलकर बने होते हैं। और ये जो लाइट है और डार्क बैंड है ये एक्टिन और मायोसिन के कारण होता है। तो एक्टिन मायोसिन के बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो लाइट बैंड है इसे हम आई बैंड यानी कि आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो लाइट के स्पेलिंग में देखेंगे तो आई आएगा, तो लाइट में आई से आप याद रख सकते हैं कि आई बैंड होगा। और आपको बता दें कि ये जो लाइट बैंड वाला रीजन है ये एक्टिन नामक प्रोटीन का बना होता है। अब वहीं अगर हम बात करें डार्क बैंड की तो डार्क बैंड में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और डार्क बैंड को हम बोलते हैं ए बैंड। ए का मतलब यहाँ पर है एन आइसोट्रोपिक। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप डार्क की स्पेलिंग लिखेंगे तो डार्क में डी के बाद क्या आ रहा है ए, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि डार्क बैंड में आता है ए बैंड। तो इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हो कि लाइट बैंड में आता है आई बैंड और डार्क बैंड में आता है ए बैंड, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे आइसोट्रोपिक बैंड और एन आइसोट्रोपिक बैंड पूछता है। Both the bands are present parallelly to each other in longitudinal fashion. The center of actin filament contain a zigzag line are called Z line. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आई बैंड है एक्टिन का बना होता है, और इसी आई बैंड वाले रीजन में आप देख रहे हैं ये टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग संरचना बनी हुई है जिसे हम जेड लाइन या फिर जेड डिस्क के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है
उसी को हम बोलते हैं सार्कोमियर। और जो ये सार्कोमियर है एक तरह से मसल्स का कंट्रैक्टाइल यूनिट होता है, यानी कि मसल्स में जो कंट्रैक्शन होता है हर एक सार्कोमियर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो लाइट बैंड के बीच जो गैप है, या फिर हम कह सकते हैं जो दो आई बैंड है, इन दोनों के बीच की जो संरचना है उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। अब यदि हम बात करें डार्क बैंड की, तो डार्क बैंड के बीच में आपने देखा कि एक लाइन दिखाई दे रही है जिसे हम बोल रहे हैं एम लाइन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो डार्क बैंड है इसी के बीच एक लंबी लाइन है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एम लाइन। और ये जो एम लाइन है जहाँ पर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं एच जोन। इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं ये एच जोन है जो कि ए बैंड के बीच में पाया जा रहा है। और ये जो एच जोन है इसी में आपको देख रहे हैं एक तीन ये लाइन दिख रही है, ठीक है, और यही जो लाइन है इसी को हम बोलते हैं एम लाइन। अब बात आती है कि एच जोन किसे कहेंगे, तो जो थिक फिलामेंट का भाग जो कि ओवरलैप नहीं हुआ है थिन फिलामेंट से, उसी को हम बोलते हैं एच जोन। देखिए यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट बैंड है, ठीक, कुछ भाग लाइट बैंड का डार्क बैंड पे पड़ा हुआ ओवरलैप हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो रीजन है आप देख रहे हैं इस वाले रीजन में कहीं भी लाइट बैंड ओवरलैप नहीं किया हुआ है। तो जहाँ पर डार्क बैंड में आई बैंड यानी कि लाइट बैंड ओवरलैप नहीं करता उसी को हम बोलते हैं एच जोन। अब तो ये बात हो गई स्ट्रक्चर की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो लाइट बैंड है और डार्क बैंड है वो किस कंपोनेंट से बने होते हैं, किस प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो लाइट बैंड है वो बने होते हैं एक्टिन नामक प्रोटीन के। और ये जो एक्टिन प्रोटीन है वो कई सारे ग्लोबुलर प्रोटीन से बना होता है और एक धागे नुमा थिन संरचना बनाता है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन अंदर की ओर होते हैं। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एक्टिन के बाहर की ओर मायोसिन से जुड़ने के लिए साइट होता है, लेकिन आपको बता दें कि जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन से जुड़ने के लिए जो साइट होता है वो खुला नहीं होता, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोमाइसिन। तो ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये एक्टिन को कवर किए रहता है, यानी कि ये एक्टिन को एक्सपोज नहीं करता, ये कवर किए होता है। एक्टिन को कब ये एक्सपोज करेगा, जब कंट्रैक्शन होने वाला होता है। तो कैसे एक्सपोज करेगा वो बाद में जानेंगे, पहले यहाँ पर बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि होता क्या है। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये भी बता दें कि ये जो ट्रोपोमायोसिन है इसके ऊपर एक और रेगुलेटरी प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ट्रोपोनिन जो होता है वो मौजूद होता है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। तो जब भी मसल्स कंट्रैक्शन के लिए इंफॉर्मेशन आता है, जैसे आपको दौड़ना है तो दौड़ने के लिए इंफॉर्मेशन कौन देगा, ब्रेन देगा। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जब ये मोटर न्यूरॉन्स को संदेश भेजता है लेग के मसल्स को, तो जब लेग के मसल्स को इन्फॉर्मेशन होगा तभी वो कंट्रैक्शन करेगा, तभी हम क्या करेंगे, दौड़ पाएंगे। तो न्यूरॉन से जो मैसेज आता है वो एसिटोकोलिन के रूप में आता है। तो एसिटोकोलिन जो होता है वो पहुंचता है मसल सेल के पास। अब मसल सेल के जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिक्रीट करते हैं कैल्शियम आयन, और ये जो कैल्शियम आयन रिलीज होता है वो आसानी से ट्रोपोनिन के साथ जुड़ जाता है। तो जो कैल्शियम आयन है वो ट्रोपोनिन के साथ जुड़ जाते हैं। तो इस तरह जो ट्रोपोनिन है आसानी से जो लाइट फिलामेंट है यानी कि जो आई बैंड है उनको छोड़ देते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो एक्टिन का मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाता है, यानी कि अब जो एक्टिन का ऊपर वाला लेयर है ट्रोपोमायोसिन का वो हट जाता है, जिससे कि मायोसिन एक्टिन से जुड़ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है आगे मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा।
यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि ये जो ट्रोपोनिन है इसके 3 साइट होते हैं। एक तो एक्टिन से जुड़ता है, दूसरा तो ट्रोपोमाइसिन से जुड़ता है और तीसरा कैल्शियम आयन से भी जुड़ने के लिए होता है। तो लाइट बैंड के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डार्क बैंड की, या फिर हम कह सकते हैं डार्क फिलामेंट की। तो जो डार्क बैंड होते हैं या फिर जो डार्क फिलामेंट होते हैं वो बने होते हैं मायोसिन के। तो लगभग 300 मॉलिक्यूल मायोसिन के फॉर्मेशन करते हैं थिक फिलामेंट के। तो अगर आप मायोसिन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है गोल्फ स्टिक की तरह होता है। ऊपर वाला रीजन जो होता है फुला होता है जिसे हम बोलते हैं हेड, और नीचे की ओर जो रीजन होता है उसे हम बोलते हैं टेल। तो जो हेड वाला रीजन होता है इसमें 2 एरिया होते हैं। तो एक जो एरिया होता है जो एक्टिन के साथ जुड़ता है उसको हम बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट, और जो दूसरा हेड रीजन होता है वो एटीपी के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर एक एटीपेज एंजाइम पाया जाता है जो कि क्या करता है, एटीपी को तोड़ देता है एडीपी और फास्फेट में। चूँकि मसल्स कंट्रैक्शन एक एक्टिव प्रोसेस है इसलिए यहाँ पर एक एटीपी खर्च होता है। तो जो भी बातें मैंने पीछे आपको बताई है, आइए आपको मैं एनिमेशन के थ्रू समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ए बैंड है यानी कि जो डार्क रीजन है वहाँ पर एक थिक फिलामेंट होता है जो कि मायोसिन का बना होता है, और आई बैंड में आप देखेंगे एक थिन फिलामेंट होता है जो कि एक्टिन का बना होता है। और वहीं जेड डिस्क वाले रीजन में आप देखेंगे एक और प्रोटीन होता है जो कि टाइटिन का बना होता है। अब यदि हम इस स्ट्रक्चर को जूम करके देखें तो जो मायोसिन वाला रीजन है जैसा कि मैंने बताया था ये गोल्फ स्टिक की तरह होता है जिसमें हेड रीजन और टेल रीजन होता है, और हेड में 2 पार्ट होते हैं। तो हेड का जो एक पार्ट होता है वो एक्टिन के साथ जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट, और दूसरा जो होता है वो एटीपी से जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। वहीं अगर हम बात करें थिन फिलामेंट की जो कि आई बैंड वाले रीजन में पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार के ग्लोबुलर प्रोटीन से बना होता है जिसे हम बोलते हैं जी एक्टिन, और जब ये आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एफ एक्टिन। तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है इसमें मायोसिन से बनने के लिए मायोसिन बाइंडिंग साइट होते हैं, लेकिन ये जो एक्टिन है वो मायोसिन से इसलिए नहीं जुड़ता क्योंकि इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन होता है। यानी कि जब हमारा मसल रिलैक्स होता है तो इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन की कवरिंग पाई जाती है। और ट्रोपोमायोसिन के अलावा एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। अब ये ट्रोपोनिन में 3 बाइंडिंग साइट होते हैं। तो एक बाइंडिंग साइट एक्टिन से जुड़ा होता है, दूसरा ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा होता है, और तीसरा जो है वो कैल्शियम से जुड़ता है। तो जब भी हमारे अंदर यानी कि हमारे मसल्स के लिए कोई भी संदेश आता है, कोई भी मैसेज आता है और मसल्स को कंट्रैक्शन होने होता है यानी कि मसल्स को काम करना पड़ता है, तो उस समय कैल्शियम आयन रिलीज़ होता है सार्कोमियर के अंदर जो गोल्जी बॉडी पाई जाती है उसके थ्रू। अब ये जो कैल्शियम आयन है ये कैल्शियम आयन जाके ट्रोपोनिन से जुड़ता है, और ट्रोपोनिन वहाँ से हट जाता है यानी कि एक्टिन वाले भाग को छोड़ देता है, जिससे कि मायोसिन का जो हेड है वो जाकर एक्टिन से जुड़ जाता है। अब यहाँ पर जो मायोसिन का एटीपी साइट है वो एटीपी का यूज़ करके क्या कहता है, एक्टिन को पीछे की ओर ढकेलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो अब थिन फिलामेंट है वो पूरी तरह से थिक फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, यानी कि जो जे डिस्क है अब वो एच डिस्क के पास पहुंचता है, और जिससे कि जो एच जोन है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से जेड डिस्क के खिसकने के कारण होता है मसल कंट्रैक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे मसल्स का कंट्रैक्शन होता है। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जितने भी हमारे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें जूलॉजी और बॉटनी दोनों सिलेबस से रिलेटेड पीडीएफ और उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाए, तो उसके लिए आपको बहुत छोटा सा चार्ज ₹99 देना होगा। ₹99 में मैं आपको जूलॉजी या बॉटनी के पीडीएफ, उससे रिलेटेड वीडियो और आपके सिलेबस में मेंशन जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो भी सिर्फ ₹99 में। तो आप कैसे हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आपको बस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है। आप इस पे कांटेक्ट करिएगा, आप ₹99 पे करिएगा, आपको बार कोड या फिर यूपीआई जिससे भी आप सूटेबल है आप
पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो और उसके लिंक और जो पीडीएफ है और आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी पेपर है प्रीवियस ईयर के वो भी सॉल्व करके दिए जाएंगे। तो बहुत कम चार्ज में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।